नमस्कार दर्शकों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है और ये वेरियस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आप इसे कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि किस डिपार्टमेंट में ये आपकी पोजीशन आई है। तो पहला डिपार्टमेंट हमारा मैथमेटिक्स का है जिसमें एक पोजीशन है। ठीक है, और वो आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट अगला है जिसमें भी एक ही पोजीशन है और वो भी आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। फिलॉसफी में एक पोजीशन आई है, उसमें भी एक है और वैकेंसी है और वो भी आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है, वो आपकी अनरिजर्व के अंडर है। होम साइंस में आपकी एक वैकेंसी है, वो आपकी ओबीसी के अंडर है। हिंदी में भी एक ही वैकेंसी है और वो आपकी अनरिजर्व के अंदर है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये हमारे सारे डिपार्टमेंट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करें कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, जिसका लिंक ये है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको सीधा अप्लाई करना है। और आपको ये अप्लाई कब तक करना है, तो आप इसे 2 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 नवंबर 2024 आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और लिंक तो आपको मिल ही जाएगा अप्लाई करने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है, मैंने आपको बता दी। क्वालिफिकेशन पर चलते हैं हम सीधा। तो कहाँ है इसकी क्वालिफिकेशन? यस, ये रही। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जो है 2 कैटेगरी बांट दी हैं एलिजिबिलिटी की, ए और बी। ठीक है, या तो आपके पास ए होनी चाहिए और अगर ए नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो आपने मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ इन ए कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो और या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और ये रिलैक्सेबल रहते हैं कैटेगरीज के लिए 5% का, तो 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें तो एक का ही दूसरा पॉइंट है ये। तो बिसाइड्स फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। तो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा जो आपका नेट कंडक्ट कराया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप नेट। अब हम बात करें बी कैटेगरी की, तो बी में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन with ranking among top 500 in the world university ranking at any time by any one of the following। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी पीएचडी डिग्री ली है, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो किसी भी समय की हो, आपके एडमिशन लेने के पहले, आपके एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, किसी भी समय की हो, वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आनी चाहिए। और जो रैंकिंग आपकी जारी की गई हो, ठीक है ना, जो भी रैंकिंग आपकी पब्लिश की गई हो वो इन तीनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के द्वारा की जानी चाहिए। तो इनके नाम है क्वेरी असाइनमेंट यानी क्यूएस, दूसरी है द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द टीएचई, और तीसरी है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी एआरडब्ल्यूयू ऑफ द शंघाई ज्याओतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है शंघाई की है एआरडब्ल्यूयू। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब हम आगे बात करें द अकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइन फॉर कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, यानी स्क्रीनिंग गाइडलाइन होती है जिसमें आपके 100 में से कुछ मार्क्स दिए जाते हैं आपके एकेडमिक के बेस पर। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। वो एपीआई स्कोर होता है, अगर ज़्यादा स्कोर होता है जैसे या जैसा भी डिसिप्लिन के हिसाब से, किसी में कम भी होता है किसी में ज़्यादा भी होता है, तो उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो हम इसका डिस्कशन आगे ही करने वाले हैं। तो ये जो आपकी दी गई है क्वालिफिकेशन, ये आपके दूसरे डिसिप्लिन की है जो इसमें आपकी ये वैकेंसी नहीं आई है। ये कॉमन डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किया है वेबसाइट पर। ठीक है, अब ये जो आपको पीडीएफ है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं। अब सीधा हम चलते हैं एपीआई स्कोर पर, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसकी ये फुल फॉर्म है। तो जानते हैं कि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फर्दर क्वालिफिकेशन पर कितने मार्क्स मिलते हैं। तो for the post of assistant professor, the criteria for evaluation of candidate for determining their eligibility for shortlisting shall be based on a 100-point scale। तो 100 में से मैंने आपको बताया कि आपको मार्क्स मिलने वाले हैं आपके एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंग। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो इस तरह से है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है 80% या उससे अबव तो आपको 21 पॉइंट मिलने वाले हैं। और अगर आपने 60% से 80% के बीच में स्कोर किया है ग्रेजुएशन में, परसेंटेज की बात हो रही है, 60% और 80% के बीच में आपके मार्क्स हैं,
तो 19 पॉइंट का स्कोर आपको मिलेगा। फिर 55 से 60% के बीच के कैंडिडेट को 16 स्कोर मिलने वाला है और 45 से 55% वालों को 10 स्कोर मिलेगा, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें अगर आपके 80 से अबव है, 80% से अबव है तो 25 स्कोर आपका बनेगा, और अगर 60 से 80% के बीच में है तो 23 स्कोर आपका बनेगा। और अगर आपके 55% से 60% के बीच में मार्क्स है, ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर इनके जो है मतलब जनरल कैटेगरी के 55% से 60% के बीच में मार्क्स हैं तो उन्हें 20 का जो है स्कोर मिलने वाला है। और अगर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% से 60% के बीच में होने चाहिए, जिसमें आपको 20 का स्कोर मिल जाएगा API स्कोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें MPhil या MTech या LLM या MEd और या फिर इक्वलेंट, तो उसमें 60 या उससे अबव है तो 7 का स्कोर आपको मिलेगा। और बाकी सभी के लिए जिनके 55% से 60% के बीच में मार्क्स आए हुए हैं उन्हें 5 का स्कोर मिलने वाला है 100 में से। नेक्स्ट है PhD डिग्री। आप अगर हैं मतलब कि अगर आपने PhD डिग्री ली हुई है तो आपको 25 का स्कोर मिलने वाला है, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं किया है फर्दर। फिर नेट अगर आपने JRF के साथ किया है तो 10 स्कोर मिलेगा। ओनली नेट है आप तो 8 का स्कोर मिलने वाला है। और अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अब ये 6 मार्क्स आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, ये आपके 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, यानी अगर आपने 3 किए हैं तो टोटल 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो यही इसकी आखिरी लिमिट है। अगर आपने 4 5 6 आगे भी करे हुए हैं तो उसके 2 मार्क्स आपको और नहीं मिलेंगे। 3 ही पेपर आप मान लीजिए रिसर्च पब्लिकेशन आपके इसमें वैलिड होने वाले हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 6 स्कोर मिलेगा। फिर आगे हम बात करें तो टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 2 मार्क्स मिलेंगे उसमें आपको हर 1 साल के लिए, और जो मैक्सिमम जा सकता है 10 स्कोर तक, ठीक है। यानी 5 साल आपका हो गया। 5 साल तक अगर आपने अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस लिया है या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लिया है तो उसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी स्कोर मिल जाएगा। फिर आगे अवार्ड की बात करें तो इसमें अवार्ड्स को भी क्या कहते हैं आपका API स्कोर दिया गया है। इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पर, ठीक है। अवार्ड गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडीज़, ठीक है। तो नेशनल लेवल की बॉडीज़ द्वारा किसी के भी द्वारा नेशनल लेवल पर अगर आपको अवार्ड मिले हैं और इंटरनेशनल भी अगर अवार्ड मिले हैं तो उसके लिए आपको टोटल 3 स्कोर मिलने वाला है। और अगर स्टेट लेवल का आपको अवार्ड मिला हुआ है गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट तो टोटल 2 का स्कोर आपको मिलेगा, यानी 2 का स्कोर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो तो इसमें आपको इस तरह बता दिया गया है कि सारा का सारा ये चीज़ है। एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, तो टोटल हो गया आपका क्या 100, ठीक है। और आपका ये A वाला जो है जिसमें MPhil जो एकेडमिक के लिए है उसमें 25, 10, 3 ऊपर हमने देख लिया है। ये सारा बताया गया है कि आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपकी स्क्रीनिंग जो होगी उसके लिए जो कमेटी है वो कैसे कैसे बनेगी, कौन कौन उसमें शामिल होंगे। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो। हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो ऑल रेलिवेंट पॉइंट्स आर डिस्कस बाय मी। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट या अदर सोशल मीडिया हैंडल जो आपको मेरे इस यूट्यूब के जो पेज है फ्रंट पेज पर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉलेज से आई हुई पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, इंटरव्यू इसमें आपका होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।